हेलो वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं शेडिंग टिप्स एंड टेक्निक्स, और ये है स्केचिंग किट फुल। आज हम बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और बाकी उनका क्या यूज़ है, और स्केचिंग की टिप्स के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें शेडिंग की क्या टिप्स है। देन ये है ग्रेफाइट पेंसिल्स ऑल स्केचिंग के लिए, और ये है चारकोल स्टिक्स एंड दिस इज़ ग्रेफाइट स्टिक्स, एंड ये हो गई शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र एंड सॉफ्ट इरेज़र एंड हार्ड इरेज़र, और ये हो गई। देन ये है पेंसिल होल्डर, ये है सैंड पेपर, कटर, शेडिंग पेंसिल्स, शेडिंग स्टिक्स सॉरी, दिस इज़ charcoal brown color, and then pencils, this is a razor pen, and ये हो गई woodless graphite pencil, एंड ये हो गई चारकोल पेंसिल्स। और देन इसमें बस ये चीज़ें आती हैं। एंड आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि शेडिंग के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से शेडिंग की जाती है परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास हैचिंग। देन दिस इज़ होती है कि हम इसमें कोई लाइन वाइज हम इसमें शेडिंग करते हैं, और फिर देन ऊपर से इसको ब्लेंड कर देते हैं। ये शेडिंग काफ़ी अच्छी रहती है हमारी स्केचिंग में, हम इसे काफ़ी यूज़ करते हैं बीच में, ये बहुत यूज़फुल होती हैं ये सारी। अगर आपने ये सारी शेडिंग सीख ली तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब आप शेडिंग अच्छे से कर सकेंगे। ये होती है हैचिंग टेक्निक, इसमें वन लाइन करके हमें शेडिंग करनी होती है, देन ऊपर से ब्लेंड कर देना होता है। ये काफ़ी अमेजिंग शेडिंग है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आएगी क्रॉस हैचिंग। पहले हैचिंग के तरीका देख लें अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हम किस तरह से शेडिंग करते हैं। और उसमें देखें, पहले लाइट पेंसिल डार्क पेंसिल करके यूज़ करेंगे। आप देखें ये क्या तरीका होता है इधर से। अगर आपने ये सारे तरीके शेडिंग के सीख लिए तो आप लोगों के लिए स्केचिंग में शेडिंग करना बहुत इजी रह जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आप कर सकेंगे हर चीज़ को। देन अब हम करने वाले हैं क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में ऐसे होता है कि हम पहले लाइन लगाते हैं जैसे हैचिंग में करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से नेक्स्ट लाइन उसके ऑपोजिट साइड में हम यूज़ करते हैं, तो फिर उसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग। ये भी बहुत यूज़फुल होता है, इसमें भी हमें बहुत अच्छा मेथड मिलता है शेडिंग करने का, बहुत अच्छा तरीका होता है। ये काफ़ी अमेजिंग रहता है शेडिंग में, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये क्रॉस हैचिंग हम करते हैं इस तरह से, देन नेक्स्ट साइड एंड फिर उसके ऑपोजिट साइड में हम कर देते हैं लाइनिंग, फिर उसे बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम इसको करेंगे, देन इसकी नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में से हमें शेडिंग करते जाना है। इसी तरह से ये हमारी हो जाएगी क्रॉस हैचिंग। इस तरह से आपको करनी है शेडिंग सारी। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। पहले ये अच्छे से सीख लें। आप जब इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रह जाएगा, आसानी से आप कर सकेंगे शेडिंग। बहुत आसान होती है शेडिंग टेक्निक, आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी रहता है, ये मेथड बहुत अच्छा रहता है इस सब के लिए। देन हमें ये कर लिए क्रॉस हैचिंग, देन फिर उसके बाद हमें करनी है नेक्स्ट शेडिंग, सर्कल शेडिंग, जिसमें हमें सर्कल ड्रॉ करते जाना है और फिर उसके बाद ऊपर से ब्लेंड। ये शेडिंग बहुत अच्छी रहती है, हम काफ़ी ये वाली शेडिंग बहुत हम यूज़ करते हैं स्केचिंग में बहुत ज़्यादा। पेंसिल से पहले हम सर्कल करते जाते हैं, देन ऊपर से ब्लेंड कर देते हैं। हमें शेडिंग इतनी स्मूथ करनी होगी कि हमें ब्लेंड की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले तो हम शेडिंग इतनी स्मूथ करेंगे, अगर हमसे स्मूथ नहीं होती, बिगनर हैं, तो फिर ऊपर से ब्लेंड कर लें। देन ऐसे सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। पहले ये अच्छे से सीख लें कि किस तरह से करनी है लाइन वाइज, यानी कि सर्कल करते जाना है, बहुत अच्छा रहता है ये शेडिंग भी बहुत काफ़ी अमेजिंग होती है, इसमें स्केचिंग में बहुत यूज़ होती है ये। देन उसके बाद हमें करनी होगी डार्क टू लाइट शेडिंग। ये थोड़ी सी
है, मुश्किल है, लेकिन आप कर लेंगे। पहले थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है इसमें, फिर उसके बाद अच्छे से हो जाती है। बस जैसे हम कलर ब्लेंड करते हैं पेंटिंग में, उसी तरह से बस ये भी करना होता है। पहले डार्क करते हैं, पेंसिल को टेढ़ा रख के ये शेडिंग करते हैं ना, साइड की तरफ पेंसिल को लेटा के, तो फिर उसे करना होता है। अब डार्क किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को ऊपर उठाते जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट लाइट शेडिंग करते जाना है। पहले डार्क, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, वैसे आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर उसके बाद हमें ऊपर से फिर से डार्क करना है और फिर से लाइट, यानी कि पेंसिल को 2-2 3 3 बार ऐसे करते जाना है, तो फिर हमारी डार्क लाइट शेडिंग हो जाएगी। काफ़ी अमेजिंग रहता है ये भी प्रोसेस। हमें पीछे के बैकग्राउंड के लिए ये शेडिंग काफ़ी काम आती है, बहुत अच्छी रहती है ये। और फिर उसके बाद इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट है लाइट टू डार्क शेडिंग। उसमें पहले हम लाइट शेडिंग करते हैं, फिर डार्क शेडिंग करते हैं। आपको अगर नीचे से ऊपर की तरफ आना है तो आप एक अमेजिंग टिप है, आप उसे यूज़ कर लें। जैसे हम डार्क टू लाइट शेडिंग करते हैं ना, उसी तरह से पहले हमें एक काम कर लेना है, पेज को टेढ़ा कर लेना है, और जैसे हमने पहले की थी डार्क टू लाइट, उसी तरह हमें ऊपर से नीचे आ जाना है, तो लाइट टू डार्क हो जाएगी। फिर जो पेज सीधा करेंगे, हमें यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर उसके बाद लाइट 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 करते जाना है, फिर लाइट टू डार्क शेडिंग का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारी लाइन वाइज शेडिंग, यानी कि इसमें हमें करना होगा फर्स्ट जिस तरह से हमने हैचिंग की थी उसी तरह से एक एक लाइन ड्रा करते करते हमें फुल शेडिंग कर लेनी है। जैसे वन लाइन वन लाइन वन लाइन करते करते हमें सारी शेडिंग करनी है। जैसे वन लाइन वन 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 एक एक ड्रा करनी है, उस तरह से नहीं जैसे हमने हैचिंग की थी, वो तो हमने पेंसिल डायरेक्ट नीचे रखी रही थी, उस तरह से नहीं करनी, मतलब उठा उठा के एक एक लाइन ड्रा करनी है। हो जाएगा जल्दी। अगर आपने इसे 6B पेंसिल यूज़ की तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। और उसके बाद इसी तरह से हमें और शेडिंग कर लेनी है, लाइन वाइज शेडिंग। अगर आपने ये सारे टिप्स सीख लिए शेडिंग के, तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी शेडिंग कर सकेंगे, बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। देन हमें इसी तरह से लाइन वाइज शेडिंग करते जाना है, करते जाना करते जाना है। और देन फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। वन वन लाइन वन वन लाइन वन वन लाइन हमें ड्रॉ करते जाना है, करते जाना है। और इसी तरह हेयर्स में भी ये चीज़ बहुत काम आती है। जब किसी मतलब हेयर्स बना रहे होते हैं ना हम, तो उसमें भी लाइन वाइज शेडिंग यूज़ होती है। फिर उसके मतलब कुछ तरीके होते हैं कि इस तरफ करके करते हैं, फिर उस तरफ करके करते हैं, मतलब राउंड राउंड हमें हेयर्स बनाने होते हैं। लेकिन पहले वन वन लाइन करके शेडिंग करनी होती है उसमें। अब हमें इसमें करने हैं, जैसे हम हेयर्स बनाते हैं उसमें हाईलाइट बनानी होती है ना, तो उसके लिए हमें करना होगा कि हम टू तरफ से, यानी कि जिस तरह से नहीं, एक तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा डार्क 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 करना होगा, छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर दूसरी तरफ से मिड के एरिया में से हमें नहीं करना, तो पहले साइड 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 से करते जाना है। इसी तरह से ऊपर से भी करते जाना है, ताकि बीच में कुछ जगह बच जाए। स्मूथली शेडिंग करनी है, इसमें बहुत स्मूथ शेडिंग चाहिए होगी, तो इसमें हमें ज़्यादा ब्लेंड की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लास्ट में ब्लेंड कर दिया था, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन ब्लेंड नहीं करना इसमें आपको। ये सिर्फ वो है, मुझे पता नहीं चला था तो मैंने गलती से सिर्फ भी ब्लेंड कर दिया था। और फिर उसके बाद ऊपर से हमें इसमें करना है, अब ऊपर वाली साइड से हमें शेडिंग करते आना है, करते आने करते आने। इसी तरह से बीच में से, मिड के एरिया में से याद रखिएगा कि बीच में नहीं करनी, लाइन ड्रॉ नहीं करनी। इसी तरह से एक एक लाइन करते 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 हमें करना है। फिर नीचे जो उसका एरिया होगा कॉर्नर, उसे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, तो फिर हमारा काफ़ी स्मूथली शेडिंग का वो प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से बीच में से अब आप देखें कि बीच में हाईलाइट ड्रॉ हो रहा है, देखें एक दिखाई दे रहा है हमें कि हमने बीच में शेडिंग नहीं की। ये टिप बहुत काम आती है हेयर्स के, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड फिर उसके बाद इसी तरह से आपको करते जाना है। देखें बीच में से कितना प्यारा एरिया हमें दिख रहा है कि मतलब हो रहा है, शेडिंग अच्छी हो रही है। फिर उसके बाद
अगर आपको मतलब और टॉपिक्स चाहिए तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको मतलब नहीं चाहिए तो उस तरह से भी बता दीजिएगा। एंड देन हमें करना है नेक्स्ट की तरफ। अब हम मूव करते हैं। ये वाली कंप्लीट करने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया है, मतलब टाइम लगा दिया वीडियो में, लेकिन फिर ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो फिर इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। देन फिर उसके बाद हम करते हैं सिंपल शेडिंग। सिंपल शेडिंग में है ये कि हमें सिंपल शेडिंग में ये करना होता है जैसे सैंड पेपर होता है उसके ऊपर ग्रेफाइट घिस घिस के जो बनाते हैं, तो ये ग्रेफाइट इस तरह से हमें इसको बनाना है। फिर उसके बाद देन वो जो होती है क्या कहते हैं उसको, शेडिंग स्टिक जो होती है, उससे हमें इसको कर लेना है। ऑल उसमें हम इसे शेडिंग करते जाएंगे इसी तरह से। इसे कहते हैं सिंपल शेडिंग, ग्रेफाइट शेडिंग, कुछ भी कह लें। और ये फिर हमें एक एक करते जाना है, इस तरह से सारी शेडिंग करते जाना है। नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा अमेजिंग होने वाला है, उसमें भी थोड़ी बहुत टिप्स हैं लाइंस की कि लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है फेस का हो के। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। उस वीडियो में ये है कि हम ये सिखाएंगे कि फ़ेस की शेप किस तरह से बनाना है। किसी भी वीडियो को देख के, हम पिक्चर को देख के हम उसका फ़ेस कैसे बना सकते हैं लाइन के उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। देन फिर उसके बाद इसी तरह से हमें शेडिंग करते जाना है। आजकल मैं वीडियोस काफ़ी कम दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने का, तो मैं काफ़ी हफ्ते में 2-3 वीडियोस बना लेती हूँ तो वो ही अपलोड करती हूँ, तो ज़्यादा बनाना पॉसिबल नहीं होता। फिर उसके बाद अब हम इसे ब्लेंड करते जाएंगे। देन सारे जो होंगे उसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये जो मैंने शेडिंग में ब्लेंड कर दिया, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था। ये इस तरह से नहीं करना, इसको ब्लेंड नहीं करते, मैंने गलती से कर दिया था, आई एम सॉरी। इसको ब्लेंड नहीं करना। फिर उसके बाद हेयर्स में अगर आपने बनाना हो तो आप थोड़ा बहुत ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। देन ये हो गया लाइन वाइज शेडिंग। अभी इसको ब्लेंड करते हैं। देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है सारा, मतलब बहुत इजी रहता है इसे करने में, बनाने में। और अब हम इसे ब्लेंड करते जा रहे हैं। देखें कितनी स्मूथ लग रही है अब ये। देन नेक्स्ट लाइट टू डार्क, ये भी काफ़ी अमेजिंग बन जाएगी जब हम इसे ब्लेंड करेंगे। उसी तरह जिस तरह हमने पेंसिल यूज़ की थी उसी तरह हमें स्टिक भी यूज़ करनी है। ये नहीं कि सारे में दबा दबा के यूज़ कर देता, वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से ये देखें, ज़्यादा मतलब दबाना नहीं है इसमें, स्टिक को वहाँ से दबाना है जहाँ डार्क एरिया है। फिर उसके बाद हमें राउंड राउंड शेडिंग करते जाना है। इसी तरह से स्टिक को मूव कर कर करके गोल 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 राउंड राउंड उसमें। देखें कितनी स्मूथ लग रही है। अब ये मतलब इस तरह से जब बैकग्राउंड बनता है किसी भी इमेज का तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम क्रॉस हैचिंग को ब्लेंड करते हैं। इसका भी टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है, देखें मतलब बहुत अच्छी रहती है ये हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड सर्कल शेडिंग, ये काफ़ी अच्छी रहती है। हमें ये बहुत यूज़ होती हैं स्केचिंग में। देन अब देखेंगे, अब हम हैचिंग को ब्लेंड करते हैं। देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।